हो चुकी है 3v2 की ये बैटल, जहां पे स्मोक का अच्छे तरीके से उपयोग करने की जरूरत पड़ने वाली। जूसी दूसरी तरफ वेनम को गिराएंगे काउंटर अटैक में माफिया की तरफ से, बट लेजेंड तैयार हो चुके हैं, गाड़ी की साउंड इन्हें भी आ चुकी होगी और ग्रेनेड के साथ वो स्प्लैश डैमेज तो देने में हुए कामयाब, लेकिन उसके बाद एडवांस लेजेंड एडमिनो को गिराने में हो जाएंगे कामयाब। इनिशियल नॉक मिल चुका है और उसके साथ ये ग्रेनेड मान्या को भी बहुत ज्यादा परेशान करके जाएगा। केवल 2 ही प्लेयर हैं यहाँ पे टीम सोल की तरफ से और वो 3 प्लेयर्स के ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं लेजेंड की तरफ से वो ग्रेनेड, लेकिन विज गॉड वो थर्ड पार्टी करने की यहाँ पे कोशिश और इसके कारण जोकर फंस सकते हैं, फंस गए, बहुत बुरे तरीके से फंस गए। कंफर्मेशन वहां पे पावर निकाल सकते हैं और ये जो फाइट है जहां पे 2 टीम्स की बात हो रही थी, अब तीसरी टीम के कारण गॉड लाइक की भी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर वहां से शॉट आए थे पर लेजेंड को आगे बढ़ गए, उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म कर दिया और एस्पावर जो आखिरी बचे हुए थे वो डिवाइन के द्वारा एलिमिनेट कर दिए गए। विक्टोरियस सोमर्स उनकी फाइट चल सारंग के गिरने के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किप्स के ऊपर काफी ज्यादा, स्मोक अच्छे तरीके से यूज पे लाया गया है, सामने भी नॉक है तो वाइपर को रिवाइव देने की कोशिश है और उसके बीच में हंटर अगर ये ग्रेनेड कनेक्शन बना के गया तो फिर 8 बिट पूरे तरीके से बैकफुट पे जा सकते थे, बट शुभ कंटिन्यूअसली वो पीछे से कवर फायर दे रहे हैं, बट ये रिस्की हो सकता है, उनकी भी पोजीशनिंग कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं। हंटर ड्रोनों के स्प्रे करने का वो प्रयास, लेकिन जो रिवाइवल देना चाह रहे थे सारंग को वो यहाँ पे पूरे तरीके से पॉसिबल हुआ। डाउन द ग्राउंड से कभी भी फाइट करना आसान होता नहीं है और जेनेसिस उस बात का अच्छे तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। पूरी तरीके से एडवांस इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि पीछे से वो कंटिन्यूअसली कवर फायर, लेकिन बचे हुए 2 प्लेयर जो आगे की ओर है वो पूरे तरीके से एडवांस कर दिया और वाइपर का ये ग्रेनेड काफी अच्छा यहाँ पे कनेक्शन बनाया। एक बार फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किप्स के ऊपर पड़ती हुई बैक टू बैक वो 2 बार नॉक हुए सारंग, लेकिन जो कवर फायर आ रहा है उसकी वजह से जेनेसिस भी ऑल इन अटैक यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। पर डिवाइन को आप देखिए कि वो बैक टू बैक कितने सारे नॉक्स उन्होंने निकालने वाली है, पर अभी भी डिवाइन अपने तीनों प्लेयर्स के साथ है। स्लग का वो मोलोटॉव जस्ट ही डाउन और 11 टोटल फिनिशेस निकाले गए डिवाइन के द्वारा। लग तो रहा है कि ये चिकन डिनर पूरे तरीके से पॉसिबल होने वाला है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर 3v3 की बैटल होगी। यूटिलिटीज की संख्या डिवाइन के पास बेहतर, स्प्लिट काफी बड़ा वहां पे रखा गया और एचपी वाइज भी अगर आप देखें तो डिवाइन कहीं से कमी है नहीं। 100 एचपी के साथ तीनों ही प्लेयर्स आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे और सर्कल में बहुत बड़ा कंट्रोल ऑलरेडी बनाया जा चुका है डिवाइन की तरफ से। जेनेसिस तो बिल्कुल कॉर्नर में फंसे हुए हैं और ऐसे में अगर वो पिन पॉइंट कर पाए तो काम और भी आसान होगा, लेकिन ओमेगा एक फ्लैंक एंगल जिसकी वजह से वो सोच रहे थे उन्हें फायदा होगा, लेकिन वाइपर ने देख लिया है और हल्का सा भी एक्सपोज हुए तो उस नॉक के बाद रिवाइवल की भी पॉसिबिलिटी ना के बराबर रहने वाली है ओमेगा के लिए, लेकिन उन्हें भी अंदाजा लग गया इस बात का, तो फिर से रीपोजिशन करने का फैसला। जहां पर ओमेगा जोन के बाहर काफी ज्यादा डैमेज उनको पड़ चुका है। बुलेट्स अगर वो 2-3 भी कनेक्ट होती है तो ओमेगा वो डाउन हो सकते हैं, पर वो प्लेयर डाउन नहीं हुआ बैंडेजेस का यूज करते हुए और अब वो भी जोन के अंदर आ चुके हैं। पर टीम जेनेसिस रावण अब वो जोन के बाहर फंस चुके हैं। वाइपर डैमेज हुए हैं पर अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश है, पर डिवाइन फिनिशेस की कोई कमी नहीं है। 11 फिनिशेस निकाले, 3 और मारे तो 14, पर अगर आप टीम जेनेसिस को देखें 2 ही फिनिश उन्होंने निकाला है, इससे ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। पर ओमेगा उनके ऊपर टीम जेनेसिस चार्ज करने के लिए तैयार, उनको भी पता है कि प्लेयर एक नीचे फंसा हुआ है, पर ओमेगा उनका जो ग्रेनेड है वो आगे की साइड पर थ्रो नहीं हुआ। ओमेगा उनको अपने आप को बचाने की जरूरत पड़ने वाली है, डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, ग्रेनेड आया, हंटर्स उनको डैमेज पड़ता हुआ एंड ओमेगा फंस गया वो प्लेयर। और बचे हुए 2 प्लेयर बिल्कुल भी मूवमेंट किए नहीं। स्लग नाइट वो पीछे अपने आप को अभी भी रोक के रखे हुए, उन्हें पता है कि ठीक है यहाँ से नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी जो चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी है वो पूरे तरीके से अपने फेवर में हम लेके आ सकते हैं क्योंकि हाइट का एडवांटेज है। लेकिन जो सर्कल का हिस्सा कुछ समय पहले जेनेसिस के पास नहीं था, इस स्लैमिंग के बाद वो सर्कल का हिस्सा भी उनके पास आ चुका है। ऐसे में जेनेसिस अब यहाँ से वो जल्दबाजी करने वाले हैं नहीं, लेकिन ये डैमेज के साथ अगर नॉक बना तो फिर एकदम से वो फाइनल अटैक कर सकते हैं क्योंकि वो फिर एक प्रॉपर 2v2 की बैटल रहेगी। पूरा उलझ गया जहां पे लग रहा था कि डिवाइन आसानी से चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं। एक तरफा यहाँ पे ये मैच इनके लिए होने वाला है, लेकिन जेनेसिस की तरफ से जो चैलेंज रखा गया उसका जवाब नहीं। अब वाइपर एक बार फिर से वो मौका मिला, स्लग को डैमेज दिया गया और अब पूरे तरीके से इंतजार उस फाइनल स्टेज की तरफ जाने की, क्योंकि यहाँ से लगता नहीं कि ज्यादा मूवमेंट हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। पर देखिए डिवाइन के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज को अगर देखा जाए ऐसा लगता है कि 2v4 2v3 उसमें भी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये मैच अभी भी जीता जा सकता है। स्लग उनके चेहरे पर वो काम एंड कंपोज्ड जो गेम प्ले हम उम्मीद करते हैं वो देखने को मिला। नाइट हमेशा वो क्लच करने के लिए जाने जाते हैं। पिछला जो इरांगल का मुकाबला था एक, वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि 1v2 वो आसानी से कर सकते हैं, पर पहले जो शॉट्स थे वो मिस हुए थे। पर इस बार डिवाइन लगता तो नहीं कि इस बार वो मिस करने वाले हैं। स्लग वो दूसरी दिशा में चले गए, पर जेनेसिस देख लिया उन्होंने स्लग को आते हुए।
जो ग्रेनेड्स हैं वो भी दागे जा रहे हैं। एयर ड्रॉप के पास स्लग पहुंचे, MG3 अब उनके पास आ चुके हैं और नाइट उनके पास एक अलग एंगल। और अब टीम जेनेसिस को रावण पहले वहां से निकलना है और ऐसा लगता तो है कि डिवाइन चिकन डिनर अभी भी निकाल सकती है ये टीम। लेकिन ये ग्रेनेड अगर इंपैक्ट बनाएगा तभी वो पॉसिबल होने वाला है। लेकिन MG3 का उपयोग बहुत ज्यादा बेहतर, दोनों प्लेयर को गिराने में हुए कामयाब। हंटर इकलौते प्लेयर पीछे दर्शक बन के रह गए, आसानी से वो नॉक निकाला गया। एक 1v2 की बैटल फिलहाल यहाँ पे बनती हुई। इसके साथ क्या हंटर यहाँ से क्लच कर पाएंगे? ग्रेनेड हाँ वो स्प्लैश डैमेज बना के गया, लेकिन स्लग मुझे लगता नहीं वो मौका देने वाले जेनेसिस के हाथों से। ये चिकन डिनर छीनने वाले जेनेसिस, एचपी उतनी ज्यादा है नहीं हंटर के पास, ना ही स्लग के पास। लेकिन नाइट को आप देखिए, इनके पास एचपी भी है, उनके पास वो हाइट भी है, और उसके बाद वो यूटिलिटीज का उपयोग करेंगे। डिवाइन गेमिंग डिवाइन तरीके से यहाँ पे चिकन निकालने में हुए कामयाब। आउट नंबर जरूर हुए, लेकिन उसके बाद स्लग की वो प्रारी और आखिर में वो नाइट का साथ। डिवाइन गेमिंग ओवरऑल स्टैंडिंग में जो जंप की गुंजाइश थी इस मैच के बाद पूरे तरीके से बनते हुए शानदार वो कमबैक किया गया इस मिरामार में। पर चलिए टीम जेनेसिस, वाइपर को जो रिवाइवल है वो अभी तक संभव हुआ नहीं है, पर निंजा बॉय उनका एक ग्रेनेड जहां पर फ्यूरी डाउन हो गए। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ये दूसरा मुकाबला मिरामार का जहां पर रेवरेंड एक्सपार्क के अगेंस्ट उनकी मुलाकात हुई है। और ऐसा लगता है कि वशिष्ठा एक और मुकाबला मिरामार का जहां पर रेवरेंड एक्सपार्क के हाथों वो मात खाते हुए दिखाई देंगे। ग्रेविटी उन्होंने एक बार संभाला, दूसरी बार वो संभाल नहीं पाए, पर डिवाइन गेमिंग इस बार डे 2 नहीं डे 1, और वहां पर उनका डोमिनेशन। जी हाँ, डोमिनेशन तो उनका आ रहा है। एक तरफ डोमिनेशन है, एक तरफ कमबैक है। रेवेनेंट एक्सपार्क चाहती है कि वो कमबैक करे, वो जीते इस मुकाबले के अंदर। पर डिवाइन गेमिंग कितनी सही समय पे, कितनी तेजी से वो इस तरफ आते हुए, पता है कि प्लेयर्स डाउन है, रीसेट करने का मौका आप देना नहीं चाहते। नाइट कमाल का एडिशन हुआ है इस टीम के अंदर इनका, जब से आए हैं बेहतर खेला है। लैंड का एक्सपीरियंस बात करते थे कि कम है थोड़ा इनके पास, अब वो भी आ चुका है, वो गेन कर लिया है, वो बेहतर कर रहे हैं लैंड के ऊपर। पर डिवाइन गेमिंग एक चुनौती अब है रेवेनेंट एक्सपार्क के रूप में। जी हाँ, पर वही पिछला मैच का जो रणनीति था कि पहले आप पूरा जोन कैप्चर कर लो, पर स्लग क्या चलती गाड़ी से वो स्प्रे आए। प्रोटोन डाउन, निंजा वो भी डाउन हो गए, और उनके सामने पेन बचे हुए थे स्लग, उन्होंने भी उनको गिरा दिया। और ट्रेस गॉड अकेला बचा हुआ खिलाड़ी, एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, यहाँ से निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। पर नाइट उन्होंने मौका दिया नहीं है, ट्रेस गॉड वो डाउन हो गए। और डिवाइन गेमिंग पिछला मुकाबला मिरामार का चिकन डिनर, ये मुकाबला मिरामार का चिकन डिनर, और 80 का आंकड़ा डिवाइन गेमिंग उन्होंने 6 मैचेस में क्रॉस कर लिया। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस डिवाइन गेमिंग के द्वारा हमें देखने को मिल रही है। और आप बस पॉइंट डिफरेंस के ऊपर तो नजर डालिए, पहले पायदान और दूसरे पायदान के बीच में 30 पॉइंट से ज्यादा बड़ा गैप। डे नंबर 1 फॉर डिवाइन गेमिंग, व्हाट एन इंप्रूवमेंट। यंग खिलाड़ी, ये प्रोडिजी अपनी टीम के लिए सच में बहुत ज्यादा वैल्यूज निकालता हुआ। आइए एक बार नजर डालते हैं इस मुकाबले के टॉप 5 प्लेयर्स के ऊपर, और 3 खिलाड़ी डिवाइन गेमिंग के यहाँ मौजूद रहेंगे।